हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे ये जो हमारे TCL के पैनल आते हैं जो सीसॉट कंपनी के होते हैं, तो इनको किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है। अलग अलग फॉल्ट में हमारे को ये देखने को मिलते हैं, जैसे वर्टिकल बार में भी आता है या फिर नो पिक्चर कंडीशन में भी आता है। तो अभी जो मेरे पास ये पैनल है ये नो पिक्चर कंडीशन में है, तो इसको चेक करने के लिए हम किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। मेरे पास एक ये जो सेट है, इसको MI के सेट में ये हमारा ये जो पैनल है लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। और मैं जब भी पैनल को चेक करता हूँ अपने यूनिवर्सल कार्ड से ही चेक करता हूँ, चाहे कोई भी अलग बोर्ड हो। तो यूनिवर्सल कार्ड से चेक करने पर हमारे को श्योरिटी रहती है कि हमारा जो पैनल है वो किस कंडीशन में है। कई बार क्या होता है कि कई टेक्नीशियन का कार्ड ख़राब होता है और उसी के अंदर लगे रहते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो बैकलाइट है वो जल रही है और इसको मैंने अपना बोर्ड से पावर सप्लाई दिया है और जो है इसका डाटा जो मैंने इसको दिया है वो इनपुट करने के बाद भी हमारा ये जो है नो पिक्चर कंडीशन में है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर्स को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं और मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखाई दें। और मल्टीमीटर की जो नेगेटिव पॉइंट को हम ग्राउंड कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सारी सप्लाइयों को चेक करेंगे। तो जब भी नो पिक्चर कंडीशन में रहता है सबसे पहले आप क्या चीज़ चेक करोगे? इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल हमारे को परफेक्ट मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट बनता है। ये हमने कई सारी वीडियो के अंदर बताया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट ओके बन रही है। यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, दो कॉइल रहती हैं। एक कॉइल यहाँ पे देख सकते हैं, एक कॉइल यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों हमारी बूस्ट कॉइल है और एक 3.3 वोल्ट बनाने का काम करती है, तो दूसरा हमारा AVDD वोल्टेज बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को AVDD पे जो वोल्टेज है हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉइल है, कॉइल पे कभी भी वोल्टेज हमारे को बूस्ट नहीं मिलती है। वोल्टेज आपको बूस्ट जो मिलेगी कहाँ पे मिलेगी? डायोड के प्लस पे, डायोड के कैथोड पे। कौन सा पॉइंट है ये? कैथोड पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो डायोड का कैथोड पॉइंट है, तो कैथोड पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज देखने को मिल रही है, देखो कितना वोल्टेज है? 12 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो DC to DC IC है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा तो हमारी और भी वोल्टेज जैसे VGH और VGL AVDD ये सारी जो वोल्टेज हमारी जो बनती है, कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सर्किट हमने आपको सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर समझाई थी, किस तरीके से ये सर्किट काम करता है। समझाई थी या नहीं समझाई थी? हाँ, तो वही तरीके से हम इसको चेक करेंगे, वही प्रोसेस हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। यानी कि वो IC दूसरी थी जो हमने आपको बताई थी, ये IC दूसरी है, लेकिन प्रोसीजर वही रहेगा। तो अभी हम क्या चीज़ चेक करते हैं, देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या रहता है। अब ये जो IC है हमारी DC to DC IC, अब DC to DC IC के अंदर क्या रहता है कि भाई अगर इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, यानी कि अगर आपकी सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो उस कंडीशन में ये DC to DC IC प्रोटेक्शन में चली जाएगी। इस कंडीशन में हमारे को क्या है, बड़ी बारीकी से इसको चेक करना पड़ता है। तो बारीकी से चेक करने के लिए आपको क्या है, कई सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि भाई कहाँ से कनेक्शन कहाँ पे जाता है, कहाँ पे पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो सप्लाई निकल रही है, सप्लाई हमारी कहाँ पे जा रही है? सोर्स पे जा रही है। तो अगर हम सोर्स पे चेक करेंगे तो देखो सोर्स पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर हम इसके गेट पे चेक करते हैं तो गेट पे भी हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि सोर्स पे भी 12 वोल्ट है और गेट पे भी 12 वोल्ट है। तो ड्रेन पे वोल्टेज बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमारा जो ये मॉसफेट है वो कौन सा है? P चैनल मॉसफेट है।
तो पी चैनल मोसफेट के गेट पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा ये वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारी जो ये आईसी है इसकी गेट ड्राइव आउट नहीं कर रही है। जब इसकी गेट ड्राइव आउट करेगी तो ये वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब ये लो होगी तो वोल्टेज आगे पास होगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, लेकिन अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसके ड्रेन पे मल्टीमीटर को लगा के रखते हैं और पावर को ऑफ करके ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो पावर निकाल के दोबारा से लगाओ और यहाँ पे मल्टीमीटर पे नज़र रखो कि मल्टीमीटर पे ये हमारे को क्या दिखा रहा है। पावर लगा दी आपने, यहाँ पे दिखाओ सेट ऑन हो गया, ये देखो सेट हमारा ऑन हो गया। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज हमारा आके और चला जाता है। देखो दोबारा से वहाँ से आप पावर बटन ऑफ करके ऑन करो। तो यहाँ पे आप इस पे नज़र रखना, ऑफ करो, हाँ ऑन करो। अब आपको क्या है, यहाँ पे देखो नज़र रखनी है, यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज आया, ये देखो वोल्टेज आया और ये चला गया, है ना, आया वोल्टेज और चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आईसी है वो प्रोटेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है? प्रोटेक्शन में जा रही है। एक तो होता है आईसी ख़राब हो गई और एक होता है आईसी प्रोटेक्शन में चली गई, ठीक है ना। तो हमारे को ये चीज़ कंफर्मेशन लेनी है कि प्रॉपर आईसी ख़राब है या प्रोटेक्शन में जा रही है। तो आपको इसी तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। अभी ये जो हमारा पैनल है ये नॉन जीआईपी पैनल है। क्या है? नॉन जीआईपी, यानी कि इसके अंदर गेट कॉफ लगी होगी, 100% लगी होगी, ठीक है। ये एमआई के सेट में लगा हुआ है और इसके अंदर गेट कॉफ 100% लगा होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि दोनों पैनल को चेक करने का प्रोसीजर अलग अलग होता है। जीआईपी को अलग चेक करना है और नॉन जीआईपी को अलग तरीके से चेक करना है। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे जब वोल्टेज नहीं बन रही तो हम क्या काम करेंगे, एक बार हम इसको क्या करते हैं, जंपर मार के ज़बरदस्ती चेक करते हैं कि भाई क्या कंडीशन रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या है मोसफेट के सोर्स और ड्रेन दोनों पे क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं आपस में और फिर देखेंगे कि हमारी पिक्चर पे क्या रहता है या फिर वोल्टेज बूस्ट होती है या नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि आउटपुट हमारा ये मोसफेट है, कई बार ये भी ख़राब हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम पावर निकाल के एक जंपर मारेंगे। तो जंपर हमारे पास ये है, हाँ वो ये निकाल दो, लाइट ऑन कर दो ताकि मुझे भी दिखाई दे कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, बस सही है। अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हमने जंपर ले लिया। तो जंपर आप इस तरीके की वायर का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपको जंपर मारने होते हैं तो कंडीशन के हिसाब से जंपर लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो वाला जंपर नहीं लगेगा, वो जो पतला वाला जंपर वायर आती है ना वो लाल से कलर की, वो नहीं लगेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है और एम्पियर भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो काम नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में आप ये ले सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या है, हम जंपर लगाते हैं। तो चलो देखते हैं जंपर लगा के क्या कंडीशन हमारे पैनल में रहती है। तो पैनल को रिपेयर करते टाइम आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पैनल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो रिपेयर करते टाइम पैनल ख़राब नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो जाहिर सी बात है आप गलती थोड़ी करोगे, उल्टा काम थोड़ी करोगे, काम तो आप सही करोगे ना। हाँ। तो इस पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक जंपर मार दिया आमने सामने। तो ये हमारा जंपर लग गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, सेट को दोबारा से ऑन करेंगे। ये हमने इसकी बैकलाइट के लिए कनेक्शन दे दिया और यहाँ से जो है हमने इसको क्या दे दिया, ये ऑन करो, यूनिवर्सल से ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमारी वो तो हमारे को वोल्टेज से पता चल जाएगा। जब हमारी वोल्टेज बनेगी तब हमारे को कंफर्मेशन होगा कि भाई अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, माइनस वोल्टेज आ रहा है। माइनस वोल्टेज क्यों हो रहा है, ये यहाँ तो फिक्स होना चाहिए वोल्टेज। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है ना जी। और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेस्ट वगैरह लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं रहा है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो आगे क्या है, फ्लक्चुएशन कर रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से हमारे को, ये देखो
ये सही है, सोर्स पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को प्रॉपर वोल्टेज देखो दिखा रहा है 12 वोल्ट। ये देखो प्रॉपर वोल्टेज आ रही है 12। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये तो यहाँ पे आ गई। अब ये जो सप्लाई है 12 वोल्ट की सप्लाई, पहले यहाँ पे वोल्टेज क्या होनी चाहिए, पहले तो बूस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वोल्टेज बूस्ट हो ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम क्या है इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि भाई ये जो वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट बनी है, जो हमने इसको ज़बरदस्ती दिया है, तो ये कहाँ पे जानी चाहिए। तो सबसे पहले वोल्टेज कहाँ जानी चाहिए, VGH के लिए जानी चाहिए। कहाँ पे जानी चाहिए, VGH के लिए। तो VGH के लिए यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लगा हुआ है, ये एक डायोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है। तो डायोड के यहाँ पे अगर हम कैथोड पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज, देखो धीरे धीरे वोल्टेज कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं आ रहा। तो ये देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है वोल्टेज, जबकि यहाँ पे 12 वोल्ट फिक्स रहना चाहिए। जो हमने 12 वोल्ट दिया है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। अब यहाँ पे फिक्स नहीं है ये वोल्टेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ से और यहाँ की कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है, कई बार क्या होता है इनके बीच में कंपोनेंट लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके की पीसीबी अवेलेबल नहीं है तो हम ट्रैक चेक करने में हमारे को दिक्कत आती है। तो हमारे को ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि भाई यहाँ से ट्रैक कहाँ जाता है। तो ये हमने आपको बताया था, यहाँ से ट्रैक पहले कहाँ जाएगा, या इस पॉइंट पे आना चाहिए, सीधा कंटिन्यूटी देगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, पावर ऑफ करो। और पावर ऑफ करने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल दिया, ठीक है। ये हमने जंपर को निकाल दिया। जंपर पकड़ो ज़रा। ये देखो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारे पास जो सेट आया है वो एक टेक्नीशियन से ही आया है, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर को अब हम क्या चीज़ चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे लगाया तो मुझे यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। देखो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि ये क्या होते हैं ना, बोर्ड काफ़ी रेस्टेड होते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है ना। तो अभी क्या है, ये हमारे को या तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है क्या है, या फिर हम क्या है यहाँ पे एक शॉर्टकट में सीधा एक बार जंपर मार के देखते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पे जंपर मारने के बाद क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज आके ड्रॉप हो रहा था। तो जब हमारा सर्किट पूरा होगा तो आईसी को लोड सेंस होगा। क्या लोड सेंस होगा, कि आगे लोड चल रहा है। क्योंकि इसके अंदर भी कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम होता है कंपैरेटर। तो कंपैरेटर इसके अंदर होता है। तो जब इसके अंदर कंपैरेटर काम करेगा तो इस आईसी को इंटरनल कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई आगे लोड है, तो आईसी आपका काम करना शुरू करेगी। तो आईसी के अंदर तक का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। अभी क्या है कि इसको हम चेक करते हैं यहाँ से जंपर लगा के। ये सेट किसने खोला था भाई, सेट किसने खोला था, तुमने खोला था। तो इसको पैक भी करना है, ठीक है। तो इसका एक वो दो पेस्ट, यहाँ से हम पेस्ट लगा के इसको, ये लो पकड़ो, अरे ये पकड़ो, पेस्ट। तो यहाँ पे हम एक जंपर के द्वारा यहाँ पे देते हैं सप्लाई, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अभी हमने यहाँ पे एक जंपर लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो वैसे इसके बीच में, लेकिन अभी हम जंपर से काम चला के देखते हैं। तो पावर ऑन करके देखो ज़रा हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हमारे को AVDD वोल्टेज बननी चाहिए। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं किस पे, ऑन हो गया सेट, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट आ रहा है। हाँ। पहले यहाँ पे कितना वोल्ट था, वोल्ट ही नहीं था, है। अब यहाँ पे देखो ये 15 वोल्ट की सप्लाई कैसे बन रही है, ये हमारा AVDD है। क्या है, AVDD है, ठीक है। अगर मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के चेक करता हूँ, दोबारा बंद करो ज़रा इसको, हाँ बंद करो। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं,
अब दोबारा से चेक करेंगे, पावर ऑन करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो ऑन करो ज़रा, मल्टीमीटर को हम दिखाते हैं प्रॉपर। चलो ऑन करो, ऑन है। दोबारा से ऑफ करके ऑन करो, देखो यहाँ पे ऑन करो। अभी देखो यहाँ पे मल्टीमीटर पे क्या दिखा रहा है, ये देखो वोल्टेज आई और ये चली गई, है ना, क्योंकि आगे लोड ही नहीं है। जब लोड नहीं है तो आईसी क्या चलेगी, प्रोटेक्शन में चलेगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे से जंपर मारा और जंपर मारने के बाद क्या आया, लोड आया। आईसी को पता चला कि भाई आगे सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो ये आईसी काम करती रहेगी लगातार। पावर ऑफ करो, दोबारा से हम यहाँ पे जंपर लगाएंगे इस तरीके से। ऑफ है ना यहाँ से, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। इस तरीके से करते हैं पूरा प्रैक्टिकल काम, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ये देखो, जब भी आपको काम करना पूरा प्रैक्टिकली काम करना है, ठीक है। चलो ऑन करो। ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को वोल्टेज कितना मिल गया, देखो 14 वोल्ट मिल गया। अभी आगे कितना वोल्ट मिलना चाहिए हमें, वहाँ पे 25 वोल्ट के लमसम, यानी 22 से 25 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 27 मिल रहा है, सही है। अब आगे और बूस्ट करना है, क्योंकि इससे तो काम चलेगा नहीं, कि चल जाएगा, नहीं चलेगा। कितना चाहिए कम से कम, हाँ 30 से 32, 28, 30, 32 के अराउंड चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक सर्किट और लग गया, 40 वोल्ट हो रहा है, देखो। तो यानी कि पिक्चर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए। तो पिक्चर चेक करते हैं पहले। तो देखो ये पिक्चर हमारी बन रही है, ये देखो, ठीक है, पिक्चर ओके। इसको बंद करके देखते हैं, देखो पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है। यहाँ पे दिख रही है आपको पिक्चर। दोबारा से बंद करके ऑन करो ज़रा इस बोर्ड को, इसको बंद करा, हाँ ये बंद करके ऑन करो, ऑन कर दिया। चलो यहाँ पे पिक्चर दिखाओ ज़रा, पिक्चर बन रही है प्रॉपर, ये देखो ये बन गई, आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी LCD LED टीवी रिपेयर करने में अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है तो आप भी इस तरीके से किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।